मेगा डायंसी के सामने मेगा रेक्वाजा को टाइप डिसएडवांटेज था, बट इसके बाद भी वो डायंसी को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इनफैक्ट डोमिनेट भी कर रहा होता है। एमिली कहती है डायंसी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक यानी कि डायमंड स्टॉर्म का यूज करो। डायंसी की पूरी बॉडी पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो काफी सारे डायमंड्स को फॉर्म करती है, जो कि बिल्कुल मीटियोर्स की तरह रेक्वाजा की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है रेक्वाजा चलो हम अपनी पावर दिखाते हैं, इस अटैक के खिलाफ जाओ और यूज करो ड्रैगन रश का। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऐश के इस ऑर्डर को सुनकर एमिली और सारी ऑडियंस शॉक रह जाती है। सैना कहती है ब्रॉक तुम्हारे ओपिनियन में क्या ऐश ने सही किया है? ब्रॉक कहता है इसका जवाब देना काफी मुश्किल है। डायमंड स्टॉर्म एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है और डायंसी का सिग्नेचर मूव भी है, जो कि खुद एक मिथिकल पोकेमॉन है, तो इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के खिलाफ जाना काफी रिस्की हो सकता है। पर आखिरी में हम ऐश और उसके रेक्वाजा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रेक्वाजा उस अटैक के खिलाफ जाकर सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मानो कि वो कोई नॉर्मल अटैक हो। ऐश कहता है रेक्वाजा बहुत बढ़िया, अभी यूज करो ड्रैगन असेंट का। डायंसी को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रेक्वाजा उसके अटैक को इतना इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा एंड इसके बाद रेक्वाजा उसके तरफ अटैक करने के लिए भी बढ़ रहा होता है, जिसके लिए मेगा डायंसी बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। अल्टीमेटली रेक्वाजा का ड्रैगन असेंट डायरेक्टली मेगा डायंसी के ऊपर लग जाता है और डायंसी एमिली के सामने काफी जोर से जमीन पर टकराती है। इसके बाद वो कुछ देर तक उठने की कोशिश करती है, बट फाइनली उसका मेगा फॉर्म बेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो बैटल में हार चुकी थी। रेफरी कहता है कि डायंसी अब आगे फाइट नहीं कर सकती, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश और उसका रेक्वाजा है। एमिली को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि वो एक मिथिकल पोकेमॉन का यूज करके भी हार गई है। ऑडियंस भी शॉक में चली गई थी। अनाउंसर कहता है ये है रेक्वाजा की असली पावर, उसने एक मिथिकल पोकेमॉन को भी नॉर्मल पोकेमॉन की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो भी तब जब रेक्वाजा को डिसएडवांटेज था। ऐश ने सबको गलत प्रूफ कर दिया है। एमिली अपने डायंसी के पास जाती है, जो कि काफी इंजर्ड हो चुकी थी, और कहती है ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर मुझे किसी ने भी डिफीट नहीं किया था और मैंने सबको डोमिनेट किया था अपने मिथिकल पोकेमॉन का यूज करके। एटलीस्ट रेक्वाजा और डायंसी के बीच में काफी अच्छी टक्कर होनी चाहिए थी। इतने में ही ऐश एमिली के पास पहुंच जाता है और कहता है कि एमिली मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, पर तुम्हारे सामने एक लेजेंडरी पोकेमॉन था और ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होने के लिए टाई करता है म्यूटू के साथ। तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने कोई भी पोकेमॉन नहीं टिकने वाला, बट फिर भी तुम में और डायंसी में काफी पोटेंशियल है, तुम काफी आगे जा सकते हो। एमिली कहती है बट वो डायमंड स्टॉर्म का क्या, जिसको रेक्वाजा ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी पोकेमॉन्स अटैक को डॉज करते हैं, पर रेक्वाजा तो अटैक के खिलाफ जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले डायमंड स्टॉर्म अटैक का यूज करके मैंने काफी सारे पोकेमॉन्स को धूल चटाई थी। ऐश कहता है ये तो मेरे रेक्वाजा की पावर है। वेल एमिली को इस बैल से बाहर निकलने में काफी टाइम लगने वाला था, बट फिर भी वो ऐश की एक काफी बड़ी फैन थी एंड वो ऐश से हैंडशेक करके कहती है कि तुमसे फाइट करने में काफी मजा आया, मैं तुमसे फ्यूचर में जरूर फाइट करना चाहूंगी। तभी अनाउंसर कहते हैं कि एमिली टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है। वो टॉप 4 तक आ गई थी, जो कि काफी बड़ी बात है, बट अब ऐश प्रोसीड कर चुका है फाइनल्स में। अब वो सिर्फ एक कदम दूर है टूर्नामेंट को जीतने के लिए। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और ऑडियंस भी चीयर करना स्टार्ट कर देती है। ऐश के लिए पूरे स्टेडियम में काफी सपोर्ट था। एमिली कहती है कि फाइनल बैटल में स्टेडियम में बैठकर देखने वाली हूँ एंड इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि फाइनल बैटल सिर्फ और सिर्फ तुम ही जीतो, पर इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है थैंक यू एमिली मुझे सपोर्ट करने के लिए। वेल वो बात क्या है? एमिली कहती है कि आज तक मैंने जिस भी पोकेमॉन ट्रेनर को सपोर्ट किया है वो फाइनल में जाकर हार जाता है। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में मैंने लियोन को सपोर्ट किया था, पर तुमने लियोन को डिफीट कर दिया। एंड ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स है। हो सकता है कि इस फाइनल में जाकर भी तुम हार जाओ, बट होपफुली इस बार मेरा कर्ज काम नहीं करेगा। ऐश कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कर्ज को काम नहीं करने दूंगा। मुझे अपने रेक्वाजा के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करने के लिए रेडी हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके मेगा एवोल्यूशन को रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब ऐश के फाइट के बाद दूसरी सेमीफाइनल बैटल होने वाली थी। ऐश स्टेडियम में बैठ जाता है, जिसके बाद अनाउंसर कहते हैं कि हमें फर्स्ट फाइनलिस्ट मिल गया है, अब टाइम आ चुका है सेकंड फाइनलिस्ट को डिसाइड करने का, जो कि अलान और थॉमस में से कोई एक होगा। इस फाइट को देखने के बाद ही हमें पता चलने वाला है कि फाइनल्स में ऐश के साथ फाइट कौन करने वाला है। अलान और थॉमस दोनों ही बैटलफील्ड में पहुंच जाए। अलान और थॉमस दोनों ही बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। अभी तक दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेबॉल को टॉस करते हैं। अलान सेंड करता है चार्जार्ड को, वहीं पर थॉमस सेंड करता है विक्ट्रीवेल को, एक और ऐसा पोकेमॉन जिसको आज तक किसी ने मेगा इवॉल्व होते हुए नहीं देखा था, पर बिल्कुल मेगा ड्रैगनाइट की तरह इसके भी मेगा एवोल्यूशन को डिस्कवर किया जा चुका था। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करते हैं। मेगा विक्ट्रीवेल कुछ इस तरह का दिख रहा था। थॉमस का विक्ट्रीवेल बाकी विक्ट्रीवेल से काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ये ऐश की इलेक्ट्रीवायर की तरह एक अल्फा पोकेमॉन है। इसकी आंखें रेड है और इसकी साइज भी काफी ज्यादा है।
फाइट शुरू हो जाती है। डिसएडवांटेज होने के बाद भी थॉमस का विक्ट्री बेल चार्जार्ड को अच्छी टक्कर देता है, पर एंड में जैसा कि सबने सोचा था, अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स डिफीट कर देता है मेगा विक्ट्री बेल को, जिससे थॉमस सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। वहीं पर अलान प्रोसीड कर जाता है मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट के फाइनल्स में, यानी कि 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर फाइनल्स में फाइट करने वाले थे। अनाउंसर कहता है कि अभी तक 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स अनस्टॉपेबल लगे हैं, जो कि हैं ऐश और अलान। इनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं रोक पाया है, बट अब फाइनल्स में ये दोनों आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि डेफिनेटली दोनों अनस्टॉपेबल पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक पोकेमॉन ट्रेनर जरूर हारेगा। ये फाइट काफी अमेजिंग होने वाली है, बट इसके लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि आज के लिए टाइम अप हो चुका है, शाम हो चुकी है और हम इससे ज्यादा बैटल्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अब कल ये फाइट होगी। सभी लोग कल एक अमेजिंग बैटल के लिए दोबारा आना अपने फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी के लिए टूर्नामेंट एंड होता है। वेल, एक काफी एक्साइटिंग डे के बाद सारे लोग काफी खुश होते हैं। उनको एक से एक फाइट देखने को मिली थी और अब सारी ऑडियंस स्टेडियम से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। लास्ट में ऐश और अलान बाहर आते हैं। ऐश कहता है कि अलान, फाइनली हमारी बैटल होने जा रही है, क्या तुम एक्साइटेड हो? अलान एक स्माइल लेता है और कहता है कि हाँ, बट मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मेरी फाइट रेक्वाजा के साथ होने वाली है। मेरा सपना था पोकेमॉन वर्ल्ड के हर एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट करना, एंड लकीली अब तुम्हारे वजह से मुझे मेगा रेक्वाजा से फाइट करने का मौका मिल रहा है। मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपने सपने के एक और कदम पास पहुंचने का। ब्रॉक कहता है, अलान तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम रेक्वाजा को डिफीट करने की सोच रहे हो? अलान कहता है कि हाँ, मेरे मेगा चार्जार्ड एक्स को लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करने का पहले से ही एक्सपीरियंस है। वो ग्राउंडाउन और कायोगर के सामने भी गया था। ब्रॉक कहता है, पर मेगा रेक्वाजा उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अलान रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं रेक्वाजा को टक्कर दे सकता हूँ। ये कहकर अलान वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टी कहती है, ऐश, अलान तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, तुम्हारा इस पे क्या कहना है? ऐश कहता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरे मेगा रेक्वाजा को डिफीट करना चाहते थे, पर एंड में रेक्वाजा ने सबको डिस्ट्रॉय किया। एंड अब अलान के साथ भी यही होने वाला है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं। रात हो जाती है और फाइनली रात बिताने के बाद अगला दिन आ जाता है, जब मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट का फाइनल्स होने वाला था। ऐश इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है और वो सुबह सुबह उठकर कुछ वर्कआउट भी करता है। ऐश कहता है, इससे पहले कैलोस लीग फाइनल में अलान ने मुझे डिफीट कर दिया था और अब टाइम आ चुका है बदला लेने का।